हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्तुति उसकी की जाती है जो दुख में हमारी मदद करता है। जिस भगवान को आप भगवान मानते हैं, उसने क्या किया है आपके लिए? आपका घर छीन लिया, आपका धंधा छीनकर आपको कंगाल बना दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, आपको अंधा कर दिया। क्यों करेंगे आप ऐसे बाबा की स्तुति? क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। शिरडी में सबका मालिक रहता है, साईं बाबा। साईं बाबा? अरे भाई कोई सन्यासी है क्या? चाहे जो समझ लो भैया, लेकिन वो गेरुए कपड़े नहीं पहनते। सफेद कुर्ता पजामा या लुंगी और सिर पर सफेद कपड़ा लपेटे हुए, कांधे पर झोली, करुणा का अवतार लगते हैं। राजेंद्र बेटे। हाँ पिताजी, हमें जो बाबा मिले थे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। मेरे बाबा का नाम साईं बाबा है और वो शिरडी में रहते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस घर में साईं का नाम नहीं चाहिए। तुम्हारे उस साईं से अच्छा तो वो कसाई है जो एक बार में ही मारकर खत्म कर देता है। पर इस साईं की वजह से हमें रोज रोज मरना पड़ता है, पल पल खत्म होना पड़ता है। रोको। अरे क्या हुआ? टांगा क्यों रोका? अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या? आसपास यहाँ मंदिर है, वहाँ आरती चल रही है। हाँ माँ। चलो चलते हैं, मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ना, अब हम कभी मंदिर नहीं जाएंगे, कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। चलो टांगे वाले। मनीषा, क्या हुआ? क्या गिरा? मैंने भगवान की तस्वीर फेंक दी। मनीषा, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं चाहिए भगवान की तस्वीर मुझे घर में। कैसे भगवान हैंगे जो अपने भक्त पर दया नहीं करते? पूजा करते हैं ना आप इसकी? क्या दिया है इसने आपको? आपकी आंखों की रोशनी तक छीन ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि हम इसके दर्शन करें, तो हमें भी इसके दर्शन नहीं करने। राजेंद्र! जी माँ। इस तस्वीर को ले जा और ले जाकर किसी नदी में फेंक दे। मनीषा, मैं तुम्हारी आंखों से भगवान के दर्शन करूंगा। लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने हैं। राजेंद्र, जैसा कहा है वैसा कर। जी माँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साईनाथ! आप तो पानी के नीचे जा रहे थे साईनाथ। हाँ, मुझे पानी में फेंका गया था। किसने पानी में फेंका आपको? कौन है वो? किसी और ने नहीं, मेरे अपने भक्त ने, जो मुझसे बहुत नाराज है। मालसा पति। क्यों? उसके पति की आंखें चली गई हैं। उसकी राह में अब कांटे ही कांटे हैं।
जो उसको चुभ रहे हैं और दर्द उसकी पत्नी को हो रहा है। पति निष्ठा और पति प्रेम के कारण वो भगवान को ही अपराधी मान रही है। अपनी तरफ से उसने भगवान को पानी में डुबो दिया। अब भगवान की परीक्षा है महालसापति, सबका मालिक। एक लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। क्यों मनीषा, रोका क्यों मुझे? मैं तो अपने बाबा को याद कर रहा था, अपने भगवान की स्तुति कर रहा था। स्तुति? स्तुति उसकी की जाती है जो दुख में हमारी मदद करता है। जिस भगवान को आप भगवान मानते हैं, उसने क्या किया है आपके लिए? आपका घर छीन लिया, आपका धंधा छीनकर आपको कंगाल बना दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, आपको अंधा कर दिया। क्यों करेंगे आप ऐसे बाबा की स्तुति? क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। मनीषा, मैं बाबा का कृतज्ञ हूं कि कम से कम उन्होंने मेरे हाथ पैर तो सलामत रखे हैं। मेरी बुद्धि तो काम कर रही है। मनीषा, बाबा ने मुझे 2 हाथ दिए हैं जिससे मैं मेहनत और मजदूरी कर सकता हूं, अपने से कमजोर की सहायता कर सकता हूं। ये हाथ किसी के जख्मों पर मरहम भी लगा सकते हैं। मैं इन हाथों से बाबा की दुआ भी कर सकता हूं। ये हाथ मेरी 2 आंखें बन सकते हैं मनीषा। इन हाथों से मैं बाबा को प्रणाम भी कर सकता हूं। और फिर मेरे ये 2 पैर भी तो हैं जो मुझे मेरे बाबा तक ले जा सकते हैं। ईश्वर को दोष मत दो मनीषा, दोष देना ही है तो अपने भाग्य को दो। बाबा, आप सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। दरअसल मेरी ये पत्नी मनीषा मुझसे बहुत प्यार करती है। उससे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। वरना वो दिल की बहुत अच्छी है बाबा। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे कारण उसको इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। बाबा, उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसे माफ कर देना बाबा, उसे माफ कर देना। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके बारे में मैं सोचता हूं। जो दूसरों के सुख चैन की चिंता करते हैं उनके सुख चैन के लिए मैं परेशान रहता हूं। मुझे वो बहुत प्रिय हैं जो दूसरों के लिए खुद पीड़ा सहते हैं, जो सदा मुझे याद करते हैं और सदा श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करते हैं।
उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। सबका मालिक एक। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, हमें शिरडी पहुंचना है। शिरडी? ये कोई गांव है क्या? भाई ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना है। इसके बाद बार बार सुनोगे। क्योंकि शिरडी में सबका मालिक रहता है, साईं बाबा। साईं बाबा? अरे भाई कोई सन्यासी है क्या? चाहे जो समझ लो भैया, लेकिन वो गेरुए कपड़े नहीं पहनते। सफेद कुर्ता पजामा या लुंगी और सिर पर सफेद कपड़ा लपेटे हुए, कांधे पर झोली, करुणा का अवतार लगते हैं। राजेंद्र बेटे? हाँ पिताजी, हमें जो बाबा मिले थे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। मेरे बाबा का नाम साईं बाबा है और वो शिरडी में रहते हैं। मनीषा, मनीषा! राजेंद्र, साइकिल ठीक हो गई हो तो दे दो इन्हें, गप्पे मत लड़ाओ। अरे अरे भाई, ये शिरडी है कहाँ? ये तो बताते जाओ। क्यों? क्या करोगे जानकर? मैं अपने बाबा से मिल लूंगा। आंखें खोकर भी दिल नहीं भरा आपका? जिस बाबा ने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, उस बाबा का नाम लेना भी अपना जन्म बिगाड़ना है। मुझे तो नफरत है उससे, नफरत। बाबा, कैसी लीला है आपकी। मुझे बुलावा तो भेज दिया, लेकिन आने पे रोक लगा दी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती, धाम धाम साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम। क्या हुआ? क्या गिरा? माँ गिरी? कहाँ? मुझे बताओ। मैं गिरी तो क्या आप मुझे उठा सकते हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मेरी देखभाल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं? साईं की कृपा से आप देख नहीं सकते। देख सकते तो आपको पता होता कि मैं नहीं गिरी, बल्कि मैंने मटका साइकिल पर फोड़ा है। लेकिन माँ, तुमने साइकिल पर मटका क्यों फोड़ा? उस साईं की स्तुति को बंद करवाने के लिए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस घर में साईं का नाम नहीं चाहिए। तुम्हारे उस साईं से अच्छा तो वो कसाई है जो एक बार में ही मारकर खत्म कर देता है। पर इस साईं की वजह से हमें रोज रोज मरना पड़ता है, पल पल खत्म होना पड़ता है। बाबा अच्छा किया जो मुझे अंधा बना दिया, क्योंकि अब मैं बुराई भी नहीं देख सकता। बाबा, अब मुझे बहरा भी बना दो बाबा, क्योंकि अब मैं बुराई भी नहीं सुन सकता। बाबा, पिताजी, मुझे बहरा बना दो बाबा, मुझे बहरा बना दो। मैं बुराई नहीं सुन सकता। अच्छा किया बाबा, मुझे अंधा बना दिया। अच्छा किया जो मैं अब बुराई नहीं देख सकता। मुझे बहरा बना दो बाबा, बहरा बना दो। मैं बुराई भी नहीं सुनना चाहता, मैं बुराई नहीं सुनना चाहता।